हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको पता होगा आज आपका डेट फिक्स हो चुका है यूपी पुलिस परीक्षा की। जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला 18 फरवरी 2024 को। तो साथियों अगले महीने आपका यूपी पुलिस परीक्षा होना आज डेट फिक्स कर दिया गया है। तो साथियों अब जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन बाकी हैं। तो साथियों समझ लीजिए, इस बार आपको सीने पे वर्दी चाहिए तो काफ़ी अच्छी मेहनत वाली मेहनत चाहिए। तो साथियों आज हम इस क्लास में देखने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल सेट पेपर 1, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम इस क्लास में करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला दिया, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह के शहर की नींव किसने रखी। तो बताइए यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर के नींव किसने रखी थी। तो आपके हुमायूं ने रखी थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साथियों देखिए मॉडल पेपर फर्स्ट का ऐसे सवाल आपके होने वाला है परीक्षा में। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो बताइए निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। तो बताइए किनका नाम नहीं जुड़ा है। तो सरदार पटेल का नाम नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो बताइए लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो आपका ये मणिपुर में प्रचलित है। ऑप्शन बी मणिपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो बताइए श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो बरघेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, बरघेर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को कौन आहूत करता है। तो बताइए सर जी, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो बताइए ऐसा कौन सा है। तो साधारण विधेयक। कौन हो जाएगा गुरुजी, साधारण विधेयक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए गुरुजी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो बताइए हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो बताइए हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो अनुच्छेद 17। तो कोई ऑप्शन में दिया है जी गुरुजी, ऑप्शन सी दिया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था। तो बताइए निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था। तो आपके सुश्रुत। कौन माना जाता था, सुश्रुत। ऑप्शन डी सुश्रुत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सर जी। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो बताइए पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1951 से 1956। तो 1951 से लेके 1956 तक हमारा पहली पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, किसे लाल ग्रह कहते हैं। तो बताइए किसे लाल ग्रह कहते हैं, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो किसे कहते हैं गुरुजी, तो मंगल को कहते हैं। ऑप्शन ए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मालगुडी डेज के लेखक हैं। तो बताइए मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो हमारे प्रिय आर.के. नारायण जी। ऑप्शन बी आर.के. नारायण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक हैं। तो बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक हैं। तो आपके ये तबला के हैं। कहाँ के हैं, तबला के। ऑप्शन ए तबला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो आपका अयोध्या स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, अयोध्या में आप 22 जनवरी के चलने वाले हैं कि नहीं। आज उस दिन समझ लिए दीपावली हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे पूरे भारत में होने वाला है। तो आप 22 जनवरी की जरूर अयोध्या आइए। हम लोग चल रहे हैं, हमारे यहाँ से केवल 173 किलोमीटर पर दूरी पर अयोध्या है, तो हम लोग तो जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है। तो बताइए मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है। तो आपका ये जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसका यूज होता है। ऑप्शन सी लाल बलुआ पत्थर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, स्व आधार योजना है। तो बताइए स्व आधार योजना क्या होता है। तो जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए होता है, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए कुछ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व आधार योजना कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो बताइए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, वो कौन सी अनुसूची है। तो बताइए साथियों, 9वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, तो याद रखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो बताइए भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, वाराणसी में अवस्थित है। ऑप्शन डी वाराणसी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो आपका ये कहाँ पर स्थित है, तो वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ है गुरुजी, लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। तो बताइए हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पर है गुरुजी, इलाहाबाद में। ऑप्शन बी इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दिया है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो बताइए सिस्मोग्राफी विज्ञान किसका है। तो आपका ये भूकंप का है। किसका है, भूकंप का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 दिया आपका, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बताइए बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आपका ये 1897 में किया गया था। 1897 में क्या किया गया था, बेलूर में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे। तो बताइए मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे। तो आपके छत्रपति शिवाजी थे। कौन थे, छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो बताइए संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो आपका ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरो स्थल स्थित है। तो बताइए भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरो स्थल स्थित है गुरुजी। तो आपका ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है गुरुजी, इस गुजरात में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो बताइए कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आपका ये किया गया था 1876 में, 1876 में किया गया था। साथियों ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका क्या होता है, 22। अब आपके लिए एक हम होमवर्क देते हैं, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आपके लिए सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस सवाल का आपको हमें कमेंट करना है, एकदम आराम से सोच विचार का हमें जरूर इस सवाल का जवाब कमेंट कीजिए। एक सवाल आपके लिए होमवर्क होता हुआ। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं।
13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो बताइए 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो आपके काकतीय वंश ने कराया था। किसने साथियों? काकतीय वंश ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 और आज का आखिरी सवाल होने वाला है। ढीमसा एक लोक नृत्य है जो कि जनजातीय द्वारा किया जाता है। तो साथियों बताइए ढीमसा एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश के राज्यों के द्वारा किया जाता है जनजातीय। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज का क्लास यही पर समाप्त करते हैं। शाम में एक और क्लास के साथ मिलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल वो भी होंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, जब भी हम अपने यूट्यूब पे इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।